नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। देखिए 2020 से पहले यानी कि कोविड महामारी जब हमारे सामने आई उससे पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर होता था। अगर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर ये होता था कि आपको नेट का एग्जाम देना है, फिर पीएचडी करनी है, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, प्राइवेट की नहीं। प्राइवेट में तो देखिए कुछ भी चलता है, लेकिन गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में थी उसमें पीएचडी के बाद ही आपको जो है नौकरी मिलती थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, परमानेंट हो, ठीक है। मतलब ये प्रोसीजर रहता था। लेकिन फिर कोरोना काल आया 2020 में, यहाँ पे सरकार के द्वारा छूट दी गई, ठीक है, यूजीसी के द्वारा। वो छूट क्या थी? वो छूट ये थी कि 2023 तक जो है जिन स्टूडेंट्स ने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है बिना पीएचडी के, जो है वो यहाँ पे लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो ये चीज आई, तो ये 2023 के लिए थी, यानी कि अगले साल तक के लिए ये है। तो यहाँ पे ये खबर देखिए, ठीक है, यहाँ पे जगदीश जी के द्वारा ट्विटर पे ये शेयर किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि यूजीसी यहाँ पे सोच विचार कर रहा है अब इस बारे में। मतलब एक तरह से कंफर्म ही लगा लीजिए कि जो है यहाँ अगले साल, मतलब जो अब ये 2020 में निर्णय लिया गया 2023 के लिए कि बिना पीएचडी के भी आप जो है सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं, वहां पे पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को कंटिन्यू करने पे सोच विचार हो रहा है और बिल्कुल ये होगा भी। देखिए इसके काफी सारे फायदे हैं और यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके कारण भी काफी हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला ये है कि देखिए पीएचडी करना, ठीक है, पीएचडी रिसर्च है, ठीक है, तो वो करना यहाँ पे आपके टीचिंग स्किल्स जो है पीएचडी में वो नहीं आते हैं, ठीक है। आपने पीएचडी से पहले जो पढ़ाई करी है अपनी, आपके टीचिंग स्किल्स उसी में डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक टीचर की गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठते हैं, स्किल्स पे सवाल नहीं उठते हैं। जितनी नॉलेज है, मतलब वहां पे पीएचडी करने से पहले ही टीचर सक्षम है, ठीक है, टीचर के पास स्किल्स है, प्रॉपरली टीचर पढ़ा सकता है। नेट क्वालिफाई कर लिया अपने आप में ही एक बड़ी बात है, एंड डेफिनेटली वो वहां पे टीचर बिल्कुल इस लायक है कि वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर बन सकता है, राइट। अब ये चीज देखी गई, ये चीज नजर में आई, जो बिल्कुल देखिए 2020 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजों पे बात की गई है, ठीक है। हायर एजुकेशन देखिए हमेशा से ना थोड़ा सा निग्लेक्टेड रहा है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन की बात तो हम बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, बट हायर एजुकेशन और जितने ऊपर जाते हैं ना उतने थोड़ी कमियां हैं, ठीक है। जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई तो उसमें बात की गई और वो सब जो है अब उन खामियों को दूर करने की बात हो रही है। यहाँ पे हायर एजुकेशन में ये बदलाव करने की बिल्कुल आवश्यकता थी। कोरोना महामारी में एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसने काम किया और बताया कि यस यही प्रोसीजर होना चाहिए, तो बिल्कुल अब इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगर आप भी देखिए, आपने अपना बैचलर्स किया, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स कर ली है या बीएड भी किया है जिन स्टूडेंट्स ने, या एमएड भी किया है, ठीक है, तो वहां पे मतलब बेसिकली आपने बैचलर्स और मास्टर्स कर लिया है, तो उसके बाद आप नेट का एग्जाम दें। और जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स करी है बेसिकली या बैचलर्स करी है, तो उसके आप पर्टिकुलरली टीचर मतलब प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। तो ये बड़ा ही अच्छा निर्णय यहाँ है। इस प्रोसीजर को जो लाइक लेवल लो किया है, इसका बहुत अच्छा निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस चीज को। एंड देखिए इतना लंबा प्रोसीजर खत्म हुआ, प्लस
जो स्टूडेंट्स पीएचडी को लाइक जेआरएफ क्लियर नहीं होता है बट पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर वर्किंग होते हैं वो जेआरएफ के लिए उतनी लाइक उनमें कैपेबिलिटीज होती है पर उतना टाइम नहीं दे पाते और उस कारणवश जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाता है, राइट, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे वो पीएचडी करने के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के पास कि लैक्स में इन्वेस्ट कर सके। 3 साल का पीएचडी रहता है मिनिमम, मैक्सिमम 5 का, तो वो 3 साल जो है इतने लैक्स में आपको पर ईयर फीस देनी पड़ती है, नहीं होती है। तो उस वजह से जो स्किल्ड टीचर्स हैं वो प्रोफेसर और लाइक लेक्चरशिप के लिए नहीं जा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि वो डिग्री नहीं है, बट वो स्किल्ड टीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिग्री तो नहीं है भाई, उससे पहले की एजुकेशन उन्होंने ले रखी है जो उनको बिल्कुल उस लायक बनाती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और अगर आप भी अपने आप को हायर लेवल पे ले जाना चाहती हैं, अगर आप भी कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, अपना ड्रीम रखते हैं प्रोफेसर बनने का, तो बिल्कुल ये न्यूज़ बहुत आप सभी के लिए लाइक जो कदम यहाँ पे यूजीसी की तरफ से उठाया जा रहा है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत फायदेमंद भी है। तो इस चीज़ पर जैसे ही कोई टिप्पणी और आती है आप सभी को चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताया जाएगा। नेट के एग्जाम्स जो हैं अभी ऑनगोइंग है, अब नेक्स्ट एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर 2022 में होंगे, तो आप सभी उनके लिए आवेदन ज़रूर करिएगा, या जनवरी 2023 में होंगे बट दिसंबर जनवरी का जनरली स्लॉट रहता है क्योंकि अब कोविड स्टेबल है, अब सभी चीज़ें अपने टाइम अनुसार हो रही हैं, ठीक है। तो आप सभी अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आपने अपनी मास्टर्स कर ली है तो जो भी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में रहा है उसमें आप नेट एग्जाम दीजिएगा, क्लियर करिएगा और डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और साथ में प्राइवेट में तो आप कर ही सकते हैं, अप्लाई करिएगा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू अ वेरी हाई इन योर करियर। मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ जो भी स्टूडेंट्स ये सपना रखते हैं वो डेफिनेटली उस लेवल पर जाएं और अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने सपने को अचीव करें। तो यही जानकारी आप सभी के साथ साझा करनी थी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आप सभी की जो क्वेरीज है उनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली करूंगी। सो दिस इज द थिंग। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा एंड चैनल पे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए आप इन जानकारियों के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।